श्रेया बताइए बेटा, आंसर मी। द क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू इम्प्रूव द टूरिज्म इन इंडिया। श्रेया आप अनम्यूटेड हैं, आपने हैंड रेज किया था और आप आंसर नहीं बता रही हैं। सूर्यांश, चलो बेटा सूर्यांश, मैंने तुम्हें अनम्यूट किया है, बताओ। सूर्यांश सिंह कोरी, आंसर बताइए। Yes, ma'am. Better transport facilities. गुड। Improve infrastructure. Better road to hotel, restaurant. इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, है ना, इंफ्रा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहते हैं? Infrastructure. इंफ्रा, Tourist assistance center. सेंटर्स, गुड, टूरिस्ट असिस्टेंट सेंटर। Better policing to control the crime. गुड, वेरी गुड। चलिए और अदिति सिंह से पूछती हूँ। अदिति सिंह बताइए बेटा। अदिति सिंह आपको अनम्यूट किया है मैंने, आप फटाफट बताइए। People should exhibit the spirit of Ati Devo Bhava. Cleanliness अतिथि, everywhere. अतिथि देवो भव, अति देवो भव नहीं, अतिथि। Cleanliness everywhere, especially the tourist side. गुड। Government should ban the disfigurement of monuments. वेरी गुड। And ma'am, better transport facilities. वेरी गुड। श्रेया मैंने तुम्हें अनम्यूट किया था, तुमने बताया क्यों नहीं? फिर से अनम्यूट कर रही हूँ, बोलो तो। श्रेया तुम्हें याद नहीं है? श्रेया चंद्रा। Yes, ma'am. तो फिर बताया क्यों नहीं तुमने? चलो जल्दी बताओ, फिर से तुम। Ma'am, better transport facilities, improved infrastructure, better roads, hotels. एक मिनट श्रेया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है जो ढांचा होता है, मतलब टूरिज्म कैसे सक्सेसफुल होगा जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो बेस चीजें हैं उसको सुधारें, उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट इंस्ट्रक्चर। ओके, तो जैसे रोड हो गया, होटल्स हो गया, है ना, टूरिस्ट स्पॉट्स हो गए, ये सब जो अगर हम लोग सुधारने की कोशिश करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए, आगे बोलिए बेटा। आगे नहीं याद? चलिए आराध्या कुमारी, आराध्या कुमारी बताइए बेटा। आराध्या कुमारी 4E, मैंने अनम्यूट किया है बेटा आपको। आराध्या 4E जल्दी। श्रेया 4B तू क्या कर रही है? खाना खा रही हो श्रेया? फिर कैसे मुंह चला रही हो? ऐसे ऐसे कैसे मुंह चलाते बेटा? बोलिए। No, ma'am. गलत बात है। चलिए ठीक है, कुछ बच्चों को याद है, कुछ बच्चों को नहीं याद है, किसी बच्चे को बहुत अच्छे से नहीं याद है, तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग खूब अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद ABC, हमने क्वेश्चन नंबर ABC भी डिस्कस कर लिया था हमने, है ना। ABC आपके बुक्स में होना चाहिए। सारे बच्चे अपनी बुक खोलें और बैक कैमरा अगर पॉसिबल हो तो ऑन करें। मैं देखूं सारे बच्चों ने ABC को बुक में किया है कि नहीं किया है। जल्दी जल्दी फटाफट, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। जल्दी करिए। शैन अब्दुल्ला आपके पास बुक है ना बेटा? शैन अब्दुल्ला बुक है बेटा आपके पास? किया है आपने? चलिए ठीक है। संजना वीडियो ऑन करो। चलिए दिखाइए। हाँ कुछ बच्चों ने तो किया। पीयूष बेटा आपका कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। शिवेश कौशल आप भी करिए बैक कैमरा। हाँ पलट के दिखाइए मुझे, हाँ करीब करके, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे दिखा रहे हैं। शिवेश, राधिका, श्रेया, चंद्रा, अनिध्या, प्रियदर्शी, अदिति। अदिति झा आपका बैक कैमरा ऑन नहीं, ऑन करिए। बैक कैमरा दिखाइए। सानवी दिखा रही है, सूर्यांश दिखा रहा है, शयन अब्दुल्ला भी दिखा रहा है, वेरी गुड। रोहित रंजन, आदित्य राज, ऑलमोस्ट जो है बच्चे वो मुझे शो कर रहे हैं कि उन्होंने कॉपी बुक जो है वो कंप्लीट कर लिया। लेकिन कुछ बच्चों की कौशिकी कंप्लीट नहीं है आपकी कॉपी। कौशिकी बुक दिखाओ, कौशिकी कुमारी दिखाओ। कौशिकी बोलो बेटा।
सांभवी 4 से उद्धव चौधरी, आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया बेटा, कंप्लीट कर लेना चाहिए था। जिसका भी नहीं कंप्लीट है वो काइंडली वो आज के आज कंप्लीट कर लेगा, तभी तो हम लोग डी में बढ़ेंगे। ए बी सी आपको बुक में करना। आयुष सीधा उठ के बैठो, सोना नहीं है। आयुष कुमार, चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को आज क्या देखना है। आज हम लोग को क्वेश्चन आंसर जो है उसको देखना है, और क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। एबीसी तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। सूर्यांश राज, आदित्य राज, कैमरा ऑन करो सब। आशुतोष कुमार, कैमरा ऑन करिए। चलिए आ गए हम लोग अपने चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे थे। ए बी सी कंप्लीट हो गया है सबका। डी को देखते हैं। डी को हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद जब आप लोग वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमको क्वेश्चन आंसर कैसे करना है। कोशिश आपको करनी है खुद से करने की, नहीं होता है तो ठीक है, मैं हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपने वीडियो को देख के कर लिया था, ये बड़ी बात थी। ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो है वो कर चुके थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब मारवा फैमिलीज ट्रिप टू द गॉड्स ओन कंट्री। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मारवा की जो फैमिली है, मतलब विकास की जो फैमिली है, मारवा की फैमिली मतलब मारवा जो कौन थे, विकास के फादर थे मिस्टर मारवा। तो वो लोग जो गॉड्स ओन कंट्री मीन्स केरला ट्रिप पे गए, उसको हमें डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे गए, वहां पे उन्होंने क्या क्या देखा, ये सारी चीजें। आशुतोष आराम से बैठ के सुनिए। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो इसके लिए तो हमें शुरू में देखना होगा कि वो लोग कहाँ कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ उतरे, कितने दिन का उनका ट्रिप था। मतलब ऑलमोस्ट आपको पूरा जो ट्रिप है मारवा फैमिली का, विकास की फैमिली का जो पूरा ट्रिप है उसको आपको बताना होगा, ठीक है। तो ट्रिप को बताने के लिए हम लोग को क्या करना है, शुरू में ही हमने देखा था कुछ बच्चे फिर वेटिंग रूम में है, उनको भी देखना होगा। शुभम और निकिता को तो नहीं करना। आयुष कुमार 4 है, चलिए आयुष कुमार को मैंने एडमिट कर लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो लोग है। एक बार फिर से हम लोग याद करते हैं और देखते हैं कि मारवाज की जो फैमिली थी वो कैसे कैसे गई और कहाँ कहाँ गई। ये हमने देखा था शुरू में कि मिस्टर मारवा जाते हैं ट्रेवल एजेंट के पास, वो उन्हें ब्राउचर दिखाता है। मिस्टर मारवा पेड द ट्रेवल एजेंट बाय चेक से वो पेड करते हैं, और उसके बाद वो टिकट बुकिंग वगैरह सब कुछ कर देता है। तो ये सब नहीं बताना है हमें, ट्रिप से बताना है कि वो कैसे गए, है ना। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। विकास फैमिली, तो विकास फैमिली नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मारवा फैमिली लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मारवा फैमिली। तो विकास की जगह आप लिख देंगे मारवाज फैमिली टुक अ फ्लाइट फ्रॉम कामराज टर्मिनल। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप कर सकते हैं। एंड रीच कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है। ये यहां तक आप लिखेंगे यहां से, ठीक है। विकास फैमिली भी लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन पूछ रहा है मारवा फैमिली, तो मारवा फैमिली लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर आंसर होगा। तो यहां से शुरू करेंगे हम। मारवा फैमिली टुक अ फ्लाइट फ्रॉम कामराज टर्मिनल ऑफ चेन्नई एयरपोर्ट एंड रीच कोचीन एयरपोर्ट। इट मीन्स मारवा फैमिली जो है वो लोग कहाँ से चले, चेन्नई से चले, और वो लोग कोचीन एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ, इसको भी लिखेंगे। अ टैक्सी टुक देम टू द रिसोर्ट एट मुन्नार, यहां तक लिखेंगे, ठीक है, मुन्नार तक लिखेंगे, ए डिस्टेंस वाला नहीं लिखेंगे। तो ये शुरू का 4 लाइन लिखेंगे हम। क्वेश्चन का आंसर चूंकि पूरा ट्रिप पूछ रहा है तो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं है कि आप याद ना कर सके, याद आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। याद भी जो है वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बता दिया कि वो कैसे गए और कहाँ पहुंचे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहां से, फिर वो क्या क्या देखा उन्होंने, इसको लिखना होगा। तो फिर यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। पैराग्राफ को चेंज करेंगे और यहां से लिखेंगे, इन थ्री डेज they visited many places like Matupatti Dam, Eco Point, vast tea plantation, tea museum, Nilgiri Reserve, Anaimuri, the highest peak of South India, etc.
ठीक है, इतना तक लिखेंगे। कहां से? पहला पैराग्राफ मैंने बता दिया, अब ये दूसरा पैराग्राफ है। इन 3 days they visited many places like Machu Picchu Dam, Eco Point, First Tea Plantation, Tea Museum, Nilgiri Reserve, Anaimuri, the highest peak of South India, etc. ठीक है, और लास्ट में फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे और उसके बाद ये भी लिखेंगे। ठीक है, थर्ड डे तक हो गया। इसके बाद ये लिखेंगे, द मारवाज फैमिली डिसाइडेड टू सी द फेमस पेरियार टाइगर रिजर्व। तो यहाँ डिसाइडेड नहीं लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो। डिसाइडेड और टू को हटा देंगे, डिसाइडेड और टू को छोड़ के, और यहाँ पे लिख देंगे हम ऑल्सो। देखिए मैं तो ये से माउस से लिख रही हूँ इसलिए बहुत अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ, यहाँ पे लिखना है आपको ऑल्सो। द मारवाज फैमिली ऑल्सो सी द फेमस पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये लिखेंगे और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में बस इतना लिख देंगे, Vikas family enjoy the spicy food of Kerala and Kathakali dance during the cures। इतना लिखेंगे। ठीक है, बस इतना। विकास फैमिली का की जगह हम लोग दे भी लिख सकते हैं, दे ही लिखेंगे। विकास फैमिली की जगह हम लिखेंगे दे। ठीक है, बस दे, विकास फैमिली को काट देंगे। तो अब एक बार आंसर मिलाइए कि हम लोग को क्या क्या लिखना है, क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन की का जो आंसर है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, विकास फैमिली से। विकास फैमिली को हमें कर देना है मारवाज फैमिली। मारवाज फैमिली took a flight from Kamraj terminal of Chennai airport and reached Cochin airport. A taxi took them to the resort of Munnar। ये हम लिखेंगे कि कहाँ से चले, कहाँ पहुंचे, कैसे गए, पहली बात बता देंगे। उसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि वो लोग क्या क्या देखे। तो दूसरे पैराग्राफ में आएंगे और बोलेंगे इन 3 days they visited many places like Machu Picchu Dam, Eco Point, vast tea plantation, tea museum, Nilgiri Reserve, Anaimuri, the highest peak of South India, etc. ठीक है, सेकंड पैराग्राफ लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे द मारवाज फैमिली ऑल्सो सी द फेमस पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, डिसाइडेड टू हटा देंगे। इसके बाद इसी पैराग्राफ में, तीसरे ही पैराग्राफ में, चौथा में नहीं, तीसरे में ही लिखेंगे, है ना, दे enjoyed the spicy food of Kerala and Kathakali dance during the cures। बस इतना तक लिखेंगे। समझ गए? तो ये हो जाएगा पहला का आंसर। कोशिश करना है आप लोगों को कि आप खुद से लिखें, है ना। समझा दिया मैंने, बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या लिखेंगे। पूरी कोशिश आपको करनी है कि आप खुद से लिखेंगे। सेम क्लास का जो वीडियो होगा वो जाएगा, और जहाँ पे भूल जाएंगे, नहीं समझ में आएगा, आप वीडियो को फिर से देखेंगे और कोशिश करेंगे लिखने की। लेकिन फिर भी नहीं लिख पाए तो फ्राइडे को मैं जब क्लास लूंगी तो आप अपना प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं कि मैम मैं नहीं लिख पाया, तो उन बच्चों को मैं भेज दूंगी। ठीक है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगा उनको भेज दूंगी। ऐसे मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया ना। सानवी राज बोलो, सिर हिलाओ। अनिध्या प्रियदर्शी, अदिति झा, जो बच्चे मुझे दिख रहे हैं, आराध्या कुमारी, वो लोग दिख रहे हैं। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब है हाउ इज एडवेंचर टूरिज्म डिफरेंट फ्रॉम पिलग्रिमेज टूरिज्म। पूछ रहा है कि इन दोनों टूरिज्म में क्या अंतर है। देखिए कुछ बच्चे इतना लेट ज्वाइन करते हैं, रेयांश, आयुष, गोपाल, सृष्टि यादव, साक्षी, ये बच्चे इतनी देर से आ रहे हैं। चलिए, पूछ रहा है एडवेंचर टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म में क्या अंतर है। तो मैंने आपको बताया कि एडवेंचर टूरिज्म मस्ती के लिए किया जाता है और पिलग्रिमेज टूरिज्म क्यों किया जाता है, पूजा पाठ, वर्शिप पर्पस से किया जाता है। तो आते हैं इसका आंसर देखते हैं। जब हम लोग टाइप्स ऑफ टूरिज्म में जाएंगे तो इसका आंसर हमें जो है वो आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ टूरिज्म में और देखते हैं
कि क्या लिखा हुआ है, दोनों में क्या अंतर है। अब देखिए पहला टाइप ऑफ टूरिज्म है, तो इसमें बस इतना ही लिखना है, एडवेंचर टूरिज्म। पहले आप हेडिंग देंगे एडवेंचर टूरिज्म और लिखेंगे इट इंक्लूड्स एक्सप्लोरेशन ऑफ रिमोट एरियाज एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज। एडवेंचरस एक्टिविटीज और लाइक लिखेंगे, ठीक है, एडवेंचरस एक्टिविटीज लाइक, यहाँ क्या लिखेंगे, लाइक। देखिए मैं माउस से लिख रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप पढ़ पाए यही बड़ी बात है। लाइक क्या लिखेंगे, लाइक, लाइक लिखेंगे और ये फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, है ना। It includes exploration of remote areas and adventurous activities like trekking। एक ये लिखेंगे, ये सब नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। ट्रैकिंग, स्कीइंग, इधर का नहीं लिखना है, ट्रैकिंग फिर कॉमा देंगे, स्कीइंग इसके बाद कॉमा देंगे, इसके स्कीइंग फिर कॉमा देंगे, वाटर राफ्टिंग ETC, बस इतना लिख देंगे ETC, ठीक है। पूरा नहीं लिखना है, आपको हेडिंग देना है एडवेंचर टूरिज्म और बस एक लाइन में लिखना है इट इंक्लूड्स एक्सप्लोरेशन ऑफ रिमोट एरियाज एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज लाइक ट्रैकिंग, स्कीइंग, वाटर राफ्टिंग एटसेट्रा। ठीक है, हो गया। अब नीचे आते हैं। अब दूसरा टाइप से हमें कंपैरिजन करना है कि पिलग्रिमेज टूरिज्म क्या है। तो एक पॉइंट, तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया, ये हो गया आपका एडवेंचर टूरिज्म। अब आप आइए नीचे और दूसरा पॉइंट दीजिए। दूसरा पॉइंट हमें क्या बताना है, पिलग्रिमेज टूरिज्म। तो आप हेडिंग फिर से पिलग्रिमेज टूरिज्म देंगे और पिलग्रिमेज टूरिज्म देके और इसमें लिखेंगे इट इंक्लूड्स, इसमें क्या लिखेंगे, एक मिनट में हाथ से लिखने की कोशिश करती हूँ। इट इंक्लूड्स, ठीक है, इट इंक्लूड्स विजिटिंग of pilgrimage places like Vaishno Devi, Golden Temple, Ajmer Sharif, Hemis Monasteries, etc. है ना। इसमें आपको थोड़ा सा ऐड करना होगा, थोड़ा सा ऐड करना होगा, है ना। आपको ये नहीं लिखना है इंडिया इज फेमस फॉर, इसको नहीं लिखना है। इसकी जगह आपको लिखना है इट इंक्लूड्स विजिटिंग ऑफ worship places like temples, churches, mosque, गुरुद्वारा, monasteries, etc. बस इतना ही लिखना है आपको। समझ गए, समझ गए। शांभवी और आनिध्या प्रियदर्शी, एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ती हूँ। इसमें पहला पॉइंट आप डाल देंगे एडवेंचर टूरिज्म और इसमें लिखेंगे इट इंक्लूड्स, ठीक है, it includes exploration of remote areas and adventurous activities like trekking, skiing, water rafting, etc. इतना लिख के आगे बढ़ेंगे और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे पिलग्रिमेज टूरिज्म। तो जैसे उसमें लिखा हुआ था इट इंक्लूड्स, वैसे ही इसमें भी लिखना है इट इंक्लूड्स विजिटिंग ऑफ वर्शिप प्लेसेस। क्या लिखेंगे, वर्शिप प्लेसेस, वर्शिप, ठीक है, WORSHIP और P, worship places. It includes visiting of worship places like के बाद लिखेंगे टेम्पल, चर्चेज, मॉस्क, गुरुद्वाराज, मोनेस्ट्रीज एटसेट्रा। बस एटसेट्रा पे आपका आंसर जो है वो खत्म हो जाएगा। समझ गए, और कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज अ ट्रेवल पैकेज मेक जर्नी स्ट्रेस फ्री। हाउ डज अ ट्रेवल पैकेज मेक द जर्नी स्ट्रेस फ्री। ट्रेवल पैकेज जो है वो कैसे स्ट्रेस फ्री, मतलब आप अगर पहले से ट्रेवल पैकेज बुक कर लेते हैं तो आपकी जर्नी जो है वो स्ट्रेस फ्री, मतलब तनाव रहित कैसे रहती है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि ट्रेवल पैकेज में क्या क्या होता है। ट्रेवल पैकेज में सारा कुछ इंक्लूड होता है, सब कुछ एडवांस में बुक करता है वो। तो आप बोलेंगे, आप लिखेंगे अ ट्रैवल पैकेज मेक
अ जर्नी स्ट्रेस फ्री बाय बुकिंग, सब कुछ बुक करता है। क्या क्या बुक करता है? होटल्स, यहाँ पे हमने दिया था, शुरू में लिखा हुआ था। कोशिश करेंगे आप, नहीं होगा मैं लिख के भेज दूंगी आपको, आप कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेवल पैकेज में जो है वो क्या कुछ बुक हो जाता है। ट्रेन, एयर ट्रेन फेयर, बोर्डिंग, लॉजिंग, साइट सीइंग, होटल बुकिंग, मील्स एटसेट्रा इन एडवांस, इतना लिखना है आपको। एक बार फिर से सुनिए, इसका आंसर आपको खुद से लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। खुद से लिखना है, जैसे आप क्वेश्चन को पहले रिपीट करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करके और आंसर लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन को रिपीट करना है तो क्या लिखना है? जैसे पूछ रहा हाउ डज अ ट्रेवल पैकेज, कैसे करता है, तो आप यहां से आंसर शुरू करेंगे कि अ ट्रेवल पैकेज मेक जर्नी स्ट्रेस फ्री, उसके बाद लिखेंगे बाय, बाय, ठीक है, बाय बुकिंग। क्या लिखेंगे? बाय बुकिंग। बुकिंग के बाद जहां पे क्या क्या बुक करता है वो एडवांस में, बाय बुकिंग, ठीक है। और उसके बाद आप फर्स्ट पेज पे जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ करता है। ऐसे तो आपको याद भी होगा, लेकिन नहीं याद होगा तो आप फिर से यहाँ जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या वो एडवांस में बुक करता है। तो बाय बुकिंग के बाद यहां से लिखेंगे बाय बुकिंग, बाय बुकिंग, यहां से लिखेंगे एयर ट्रेन फेयर, बोर्डिंग, लॉजिंग, साइट सीइंग, होटल बुकिंग, मील्स एटसेट्रा, और यहाँ पे लिख देंगे इन एडवांस। क्या पहले ही बुक कर देता है वो, क्या करता है? इन एडवांस। क्या करता है? पहले बुक करने को कहते हैं एडवांस बुकिंग, ठीक है। बस इतना ही लिखना है हमें, इन एडवांस, ठीक है, इन एडवांस। बस एडवांस के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। कोशिश जरूर करेंगे। थोड़ा सा इसमें समझने की बात है, एक बार नहीं समझ में आएगा वीडियो देख के समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं तो हूं ही, मैं बता दूंगी। मैं देखूंगी कि कौन सा बच्चा ध्यान से सुन रहा है। ध्यान से सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से क्वेश्चन का आंसर जो है वो समझ जाएंगे। नहीं सुनेंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत होनी ही है, होगी, ठीक है, थर्ड आंसर में खास करके। बाकी तो सेकंड फर्स्ट तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीफली हाईलाइट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन इंडिया, विच एनिमल डू यू वांट टू सी। पहले पूछ रहा है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इंडिया का क्या क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा जानवर पसंद है, ठीक है। अब आपको कौन जानवर पसंद है ये तो आप बताएंगे, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में क्या क्या है। तो आप इसमें, इसके लिए हम लोग को जाना होगा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में, और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में जाएंगे हम लोग और यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। इंडिया हैज अ रिच फॉरेस्ट कवर दैट शेल्टर्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, सम स्पीसीज फाउंड हियर आर गंगेस शार्क, ब्लू व्हेल, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर्स एटसेट्रा। यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से एकदम सीधा साधा आंसर है, इंडिया से लेके एटसेट्रा तक लिख देंगे। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो उसको आप पैराग्राफ को चेंज करके लिखेंगे कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप क्या देखना चाहते हैं तो ये तो आप ही बताएंगे, तो बस आपको क्या पसंद है देखना ये आप बताएंगे। यहाँ तक लिख लेंगे एटसेट्रा तक, उसके बाद से पैराग्राफ चेंज करेंगे और आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू सी। कौन सा एनिमल आप देखना चाहते हैं, टाइगर देखना चाहते हैं, कैमल देखना चाहते हैं, जिराफ देखना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं, एक लाइन में बस आंसर आप दे देंगे कि आई वॉन्ट टू सी डैश, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विच टाइप ऑफ टूरिज्म डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा टूरिज्म पसंद है, गिव 2 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ आंसर। तो आपको कौन सा पसंद है आप बताएंगे मुझे, आप आंसर लिख के रखेंगे। आप लिखेंगे आई लाइक डैश टूरिज्म मोस्ट, मतलब आप आई लाइक एडवेंचर टूरिज्म मोस्ट लिख सकते हैं, आई लाइक पिलग्रिमेज टूरिज्म मोस्ट लिख सकते हैं, आई लाइक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म मोस्ट लिख सकते हैं। लेकिन जो भी लिखेंगे उसके बारे में 2 लाइन बताएंगे भी कि क्यों। जैसे आप एडवेंचर टूरिज्म लिखते हैं कि आई लाइक एडवेंचर टूरिज्म मोस्ट, तो आप बता सकते हैं कि आई लाइक इट बिकॉज I want to, I love water rafting, I love trekking, I love skiing, है ना, मुझे ये सब पसंद है।
अगर आप बताते हैं कि आई लाइक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म मोस्ट, निश्चित रूप से पिलग्रिमेज टूरिज्म तो बच्चों को पूजा पाठ तो पसंद नहीं होगा, लेकिन अगर ये भी पसंद है तो आप लिख सकते हैं कि आई वांट टू गो वैष्णो देवी टेम्पल और अजमेर शरीफ और गोल्डन टेम्पल, जो भी लिखेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट में लिखना है। अगर आप वाइल्ड लाइफ बताते हैं तो आप बता देंगे कि आई लाइक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म मोस्ट बिकॉज आई वांट टू सी टाइगर, एलिफेंट, जो भी देखना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? Yes, ma'am. No, कोई ma'am. दिक्कत नहीं है? ओके, थैंक यू। चलिए, अब हम लोग, टाइम हमारे पास अब बहुत ही कम है, तो अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबका हैंड लोअर कर देती हूँ पहले मैं, और अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो फटाफट हैंड रेज करके पूछिए। अनिध्या प्रियदर्शी, बोलो बेटा। मैम, हाँ बोलो, बोलो बेटा। मैम जो आप बोली दिवाली के लिए कुछ सीसीए एक्टिविटी कौन सा हो सकता है मैम? वो नोटिस जाएगा 1-2 दिन में, कल या परसों नोटिस देती हूँ। ओके मैम। सैन अब्दुल्ला, बोलो बेटा, क्या दिक्कत है? सैन अब्दुल्ला बोलो। सैन अब्दुल्ला, हाँ बेटा बोलो। मैम 4 वाला जो क्वेश्चन है, हाँ। मैम उसके अंदर कोई सा भी एनिमल लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल सकते हैं, आपको जो पसंद है। ये तो आपसे पूछा जा रहा है ना कि आपको कौन